छात्राओं, आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक की कथा का सार पढ़ेंगे। उस संबंध में मैं पहले से आपको कुछ प्रश्न बता रही हूँ जो इस प्रकार हैं। पहला, विदूषक राजा की किस बात से परेशान था? दूसरा, राजा ने क्या बंद करने का आदेश दिया? तीसरा प्रश्न है, उसी समय किस आश्रम से दो तपस्वी वहां पर पहुंचते हैं? चौथा, वे दो तपस्वी राजा से क्या प्रार्थना करते हैं? और पांचवा प्रश्न है, इसी समय एक दूत कहां से वहां पर पहुंचता है? छठा प्रश्न है, वह दूत क्या संदेश लाता है? सातवां, राजा दुष्यंत ने एकांत में विदूषक से किसके सौंदर्य की प्रशंसा की? सातवां प्रश्न आपको मैंने बताया। अब है आठवां, नायिका पर मुग्ध राजा क्या नहीं छोड़ना चाहता है? और नवां प्रश्न है, कर्तव्य पूर्ति हेतु राजा हस्तिनापुर किसे भेजता है? 10वां प्रश्न है, विदूषक का स्वभाव राजा की दृष्टि में कैसा था? और 11वां प्रश्न है, परिहास में कही हुई बात सत्य न समझ लेना, ये किसने किसे कहा? अब मैं आपको द्वितीय अंक की कथा का सार बताती हूँ और इसी में इन प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। उसे आप ध्यान से सुनिएगा और बाद में इसके उत्तर के विषय में हम अध्ययन करेंगे। इस अंक में राजा, विदूषक और सेनापति की बातों में आखेट का प्रसंग उपस्थित होता है। आलसी विदूषक, जो पहले ही आखेट से परेशान है, अपनी जान बचाना चाहता है। राजा भी शकुंतला के कारण आखेट से बचना चाहता है। अतः वह सेनापति को शिकार बंद करने का आदेश देता है। राजा एकांत में विदूषक से शकुंतला के अद्वितीय सौंदर्य की प्रशंसा करता है। तभी कण्व ऋषि के आश्रम के दो तपस्वी आकर यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों से अपनी रक्षा के लिए राजा से प्रार्थना करते हैं। इसी समय हस्तिनापुर से एक दूत संदेश लाता है कि चतुर्थ दिन देवी के उपवास की पारणा के समय राजा को हस्तिनापुर पहुंचना है। शकुंतला पर मुग्ध अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का नायक राजा दुष्यंत तपोवन नहीं छोड़ना चाहता। वह दुविधा में पड़ जाता है। अंत में विचार कर अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए विदूषक को वह हस्तिनापुर भेज देता है। साथ ही विदूषक के चंचल स्वभाव को जानकर शकुंतला के प्रति प्रणय की बातों के संबंध में यह कहकर झुठला देता है कि यह जो बातें मैंने तुमसे कही थी शकुंतला के विषय में, ये सब बातें तो परिहास में कही गई थी, इसे सत्य न समझ लेना। राजा की यही मिथ्या बात आगे दुखद परिस्थितियां उत्पन्न करने में सहायक हो जाती हैं। ये तो द्वितीय अंक की कथा का सार आपने अभी जाना और अब अपने प्रश्नों पर पुनः पहुंचते हैं। पहला प्रश्न था, विदूषक राजा की किस बात से परेशान था? आपको ध्यान आ रहा होगा कि ये शिकार की बात चल रही थी। तो राजा
कि शिकार की बात से विदूषक परेशान था। दूसरा प्रश्न है, राजा ने क्या बंद करने का आदेश दिया? बिल्कुल आपको ध्यान में आ गया कि राजा जो है वह शिकार बंद करने का आदेश देता है। तीसरा प्रश्न है, उसी समय किस आश्रम से 2 तपस्वी वहां पर पहुंचते हैं? ऋषि कण्व ऋषि के आश्रम से वहां पर 2 तपस्वी पहुंचते हैं और वे 2 तपस्वी राजा से क्या प्रार्थना करते हैं? ध्यान में आ रहा होगा आपके कि वे 2 तपस्वी यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। 5वां प्रश्न है, इसी समय एक दूत कहां से वहां पर पहुंचता है? बिल्कुल सही सोच रहे होंगे आप कि हस्तिनापुर से दूत जो है वो वहां पर पहुंचता है। वह दूत क्या संदेश लाता है? वह दूत संदेश यह लाता है कि चतुर्थ दिन देवी के उपवास के पारने के समय राजा को हस्तिनापुर पहुंचना है। अगला प्रश्न है, राजा दुष्यंत ने एकांत में विदूषक से किसके सौंदर्य की प्रशंसा की? बड़ा आसान प्रश्न है, ये तो आपको पता ही होगा कि राजा दुष्यंत ने एकांत में विदूषक से नायिका शकुंतला के सौंदर्य की प्रशंसा की। नायिका पर मुग्ध राजा क्या नहीं छोड़ना चाहता है? नायिका पर मुग्ध राजा दुष्यंत तपोवन नहीं छोड़ना चाहता। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्तव्य पूर्ति हेतु राजा हस्तिनापुर किसे भेजता है? सही सोच रहे हैं आप। कर्तव्य पूर्ति हेतु राजा हस्तिनापुर विदूषक को भेजता है। विदूषक का स्वभाव राजा की दृष्टि में कैसा था? राजा विदूषक को चंचल समझता था, इसलिए विदूषक का स्वभाव राजा की दृष्टि में चंचल था। परिहास में कही हुई बात सत्य न समझ लेना, यह राजा दुष्यंत ने विदूषक से कहा। तो इस तरह से आज हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के 2य अंक की कथा का सार जाना और उसके संबंध में कुछ प्रश्नोत्तर भी किए, जिससे सार को और अधिक आसानी से समझा जा सके। नेक्स्ट टर्न पर और प्रश्नों को लेकर के और व्याकरण संबंधी बात को लेकर के, छंद संबंधी बात को लेकर के नेक्स्ट टर्न पर अध्ययन करेंगे।